सब कुछ बदला, बस एक अनादि सत्य निर्वाण धाम का सत्य वो नहीं बदला। आत्मा का एवर प्रेजेंट बस वो ही एक सत्य है। इसीलिए बाबा के लिए पास्ट और फ्यूचर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, एक कल्पना है। इटर्निटी एवर प्रेजेंट है। इटर्निटी प्रेजेंट एक ही शब्द है, पर्यायवाची है। प्रेजेंट कोई एक पल नहीं है। प्रेजेंट एवर प्रेजेंट है। Not a moment in time. Ever present. इसी को बाबा होली बोलते हैं। जब मैं टाइमलेस आत्मा बाबा के साथ टाइमलेस सत्य को देखती हूँ, तो पास्ट और फ्यूचर सिर्फ एक कल्पना हो जाती है। शांत। आज जो मुरली है ना, बाबा ने टाइम के कॉन्सेप्ट को हटा दिया है ना।
आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड आत्माओं को चारों तरफ देख रहा है। हाईएस्ट, होलीएस्ट एंड रिचेस्ट महसूस होता है आप आत्मा को? हाईएस्ट, होलीएस्ट एंड रिचेस्ट। हाईएस्ट क्यों, होलीएस्ट क्यों और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड क्यों? चैट खोलती हूँ। ठीक है, आप सोचना, तब तक हम देखते हैं आगे बाबा क्या बोलते हैं। तो इस समय आप पवित्र बनते हो। इसी पवित्रता की प्राप्ति व प्रारब्ध भविष्य अनेक जन तक मन, तन, धन, संबंध, संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र है, शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है। ऐसी पवित्रता आप आत्माएं प्राप्त करती हो। मन, वचन, कर्म तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो ऐसे होलीएस्ट आत्माएं हो। होलीएस्ट आत्मा मीन्स ऑल नॉलेजफुल। To be holy means to be all knowledgeful. है ना? बाबा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान और माया का भी ज्ञान, तो होलीएस्ट हो। नहीं तो होलीएस्ट पॉसिबल नहीं है। और हाईएस्ट ऐसे नहीं, ये वो वाला हाईएस्ट है जिसमें दूसरे लोएस्ट हो जाते हैं। ये वो वाला हाईएस्ट नहीं है। That should be holy, knowledgeful. That should be knowledgeful, na? What should be knowledgeful? Highest, holiest or richest is all concerned with knowledge. सभी knowledge से related है ना? क्योंकि हमें परमात्मा का ज्ञान मिला, अपना सत्य ज्ञान मिला। संपूर्ण पवित्रता यही है, पूरा ज्ञान मिला। आज है ना, आपको सबको माइक्स अपने म्यूट रखने होंगे जब तक। अगर कुछ हो तो हाथ रेज कर दीजिएगा। दीदी म्यूट रखे हैं सभी के माइक, म्यूट ही है। अच्छा अच्छा, ठीक, ओके ओके, थैंक यू। तो बाबा कह रहे हैं कि तो ऐसे होलीएस्ट आत्माएं हो, क्योंकि आई थिंक किसी किसी के अनम्यूट हो रहे हैं बीच में। दीदी आप अपना अनम्यूट कर सकते हो, अभी म्यूट है सभी। ठीक। ओके। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र हो। ऐसी पवित्रता आप आत्माएं प्राप्त करती हो। मन, वचन, कर्म तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्रारब्ध होती है। तो ऐसे होलीएस्ट आत्माएं हो। अपने को ऐसे श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं समझते हो? क्योंकि जितना मैं अपने आप को इतना होलीएस्ट अभी देखूंगी, समझूंगी, तो उतनी सारी माया की लेयर्स दिखेंगी। जितनी माया की लेयर्स दिखेंगी
उतनी मैं अपनी पवित्रता में और भी स्थित रह पाऊंगी, है ना। और जितनी मैं अपनी पवित्रता में, क्योंकि अभी नहीं करोगे तो घर कैसे जाओगे, है ना। कल किसी ने क्लास में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि क्या जरूरी है हमें उन आत्माओं के साथ रहना जहां हमें लगता है कि हमें कंफर्टेबल फील नहीं होता। हम्म। तो क्यों जरूरी है हम अपने आप को अपने उसके थ्रू जाने दें, है ना। क्यों हम उस तकलीफ के थ्रू जाएं। हम शांति रहें, वो भी शांत रहें, हम अलग रहें, वो अलग रहें, है ना। फिर हमें कहाँ उस प्रॉब्लम के थ्रू जाने की जरूरत है, उनको फेस करने की जरूरत है। वो अपने ठीक, हम अपने ठीक। हम्म। पीसफुल रहें, खुश रहें, हम अपनी जगह, वो अपनी जगह। क्यों अपने आप को तकलीफ दें, उनको भी तकलीफ दें, उनके भी वेस्ट क्रिएट करें, अपने भी वेस्ट क्रिएट करें। क्वेश्चन तो बहुत सुंदर है ना। क्वेश्चन तो बिल्कुल वैलिड है। क्यों, क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए। पता है माया का सबसे सूक्ष्म रूप क्या है? कंफर्ट जोन, है ना। कंफर्टेबल रहना चाहती है माइंड, बहुत कंफर्टेबल रहना चाहता है। और आत्मा, क्यों नहीं करना चाहिए ऐसे? हाँ। मैनी रीजन। सबसे पहले तो घर नहीं जा सकते ऐसे, है ना। प्रोटेक्ट करके अपने मन की बीमारियों को, बीमारी भी नहीं बोलूंगी, पर मन की पुरानी लेयर्स को प्रोटेक्ट करके मैं घर नहीं जा सकती। तो घर जाने के पहले मुझे ये सब यहाँ पे ही उतारने पड़ेंगे ना, सारे कपड़े तो पुराने संस्कारों के। नहीं उतारने? लेके जाओगे साथ में? नहीं। अभी बाबा है साथ में देखने के लिए, बाद में बाबा नहीं होगा साथ में देखने के लिए। देख लो अभी जितना देखना है बाबा के साथ, कंफर्टेबली देख सकते हो, आत्मा का कंफर्ट। बाद में बाबा साक्षी हो जाएगा, अब आप अकेले देखना, तब भुगतना उसको। अभी बाबा नॉलेज के ज्ञान से और अपने योग के पावर से मुझे अपनी परफेक्ट फॉर्म में एकदम स्थित करके दिखाता है। सबसे पहला रीजन तो यही है ना। ये दो रीजंस। तीसरा रीजन, मैं आत्मा अपने सत्य को जब तक 100% प्योरिटी में नहीं जानूंगी, तब तक जो सूक्ष्म कंफर्ट की लेयर्स हैं, जो माइंड उसको अपने आप को कंफर्टेबल रखना चाहता है, उन कंफर्ट की लेयर्स, लग रहा है वो कंफर्टेबल है। आज बाबा ने बोला ना रशियन डॉल, वो लेयर बिल्कुल चिपकी हुई है, जैसे परत पड़ी हुई है आत्मा के ऊपर, है ना। उसको साफ बाबा आया ही है उस परत को हटाने के लिए आत्मा के ऊपर से, है ना। वो परत हटेगी कैसे आपके ऊपर से, दिखेगी कैसे आपको? जब किसी का ब्यूटीफुल पार्ट ऐसा चल रहा हो जो आपके अंदर के संस्कार को ट्रिगर करे, तभी तो वो परत दिखेगी आपको, नहीं तो दिखेगी कैसे? आप तो उसका स्वरूप बनकर चल रही हो। तो होलीएस्ट फिर कैसे? हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट, यही तो रिचनेस है आपकी, यही तो होलीनेस है आपकी, कि आप अपनी होलीनेस में स्थित रहकर बाबा के साथ वो जो भी अनहोली और टेम्पररी होलीनेस है ना। एक मुरली में कल पढ़ रही थी, उसमें बाबा ने कहा ये जो वर्च्यूज है ना, उसको भी तुम सोचते वो तुम्हारे हैं,
वो पुराने वर्च्यूज, ह्यूमन वर्च्यूज। बाबा ने क्लियरली बोला उस मुरली में, मैंने पहली बार ही देखा है। हाँ, बाबा ने क्लियरली बोला उस मुरली में, ये जो ह्यूमन वर्च्यूज है ना, ये तुम्हारे झूठे वर्च्यूज हैं। उनकी लेयर्स बड़ी वो चिपकी भी होती, दिखती नहीं है। और वो है कंफर्ट जोन। तुम भी खुश, मैं भी खुश, अपनी जगह मैं, तुम अपनी जगह। कंफर्ट जोन। बहुत सूक्ष्म मायाएं हैं कंफर्ट जोन्स। हाँ, मैं वो मुरली की डेट दूंगी आप सबको, हम पढ़ेंगे एक्चुअल में क्लास में, वो मुरली बहुत सुंदर है। तो वो कंफर्ट जोन्स, ज्यादा कंफर्टेबल हो रहे हो ना कहीं पर भी, चेक कर लेना। छुपी हुई है कहीं। तो इसलिए बाबा हमें बोल रहे हैं, अभी अभी भी स्वराज्य अधिकारी बनते हो और भविष्य में भी राजाओं के राजे बनते हो। इसलिए हमने एक, बाबा हमें एक एग्जांपल देता है ना, हमेशा हीरे को प्रेशर के थ्रू जाना होता है हीरा बनने के लिए। मतलब हीरा तराशने के लिए प्रेशर के थ्रू जाना होता है। तो प्रेशर कोई बाहर से थोड़ी ना आ रहा है, हमारे ही पुराने संस्कारों का प्रेशर है हमारे ऊपर। पर मैं हीरा हूं। हम एक एग्जाम्पल शेयर करेंगे जो हमने क्लास में किया था, मुझे कभी याद नहीं आया वो, पर कल क्लास में किसी ने क्वेश्चन आंसर किए ना, तो उसमें वो निकला बाहर। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, पर थोड़ा पढ़ के, कि कैसे हम अपने आप को, जहाँ पे माया मन, स्क्रिप्टेड माइंड डिस्कम्फर्ट में होता है ना, हम आत्मा अपने आप को और ज्यादा उस सिचुएशन में ले जाते हैं। हम्म। और कैसे वो फिर मुझ आत्मा को अपनी अनकंडीशनल लविंग प्रेजेंस का और लविंग कैपेसिटी का पता चलता है। और इसने वो 4 साल किया था किसी एक ग्रुप में रहकर, वो हम आपको बताएंगे थोड़ा आगे और। हाँ, तो अभी भी स्वराज्य अधिकारी बनते हो और भविष्य में भी राजाओं के राजे बनते हो। तो साथ में रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो, आपका टाइटल ही है पद्मा पदमपति। और ऐसा खजाना है जो अरबपति खरबपति अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ, तो आपका ऐसा खजाना है जो आग भी नहीं जला सकती, पानी डुबो नहीं सकती, चोर लूट नहीं सकता, राजा भी खा नहीं सकते। कौन सा धन? ज्ञान धन। Absolutely. This beautiful knowledge Baba has given us. अनबिलीवेबल। मुझे तो लगता है मेरे जितना फॉर्चुनेट नहीं जैसा ज्ञान बाबा ने दिया है मुझे। ऐसा ज्ञान रत्न दिया है बाबा ने। हम्म। तो ज्ञान का इतना ब्यूटीफुल धन दिया है बाबा ने, और बेगर भी हो और प्रिंस भी हो, ऐसा ज्ञान में कभी सुना है? दोनों पॉसिबिलिटीज। बेगर भी हो और प्रिंस भी हो। हम्म। नेवर। बेगर भी हो और प्रिंस भी हो, स्व सर्व त्याग माना बेगर। आई एम नो बडी, बेगर, एंड आई हैव लिव्ड एवरीबॉडी, प्रिंस। हम्म। आई एम नो बडी, आई द बीइंग एम नो बडी, आई हैव नो बॉडी एंड नो स्टोरी, बट आई हैव लिव्ड एवरी बॉडी एंड एवरी स्टोरी। है ना? तो बेगर भी हो और प्रिंस भी हो। है ना? इसके पार्ट में जो डॉटर पार्ट प्ले करी ना, उसने अभी क्लास के 5-10 मिनट पहले फोन किया, उसने बोला मैंने बहुत ब्यूटीफुल बुक पढ़ रही हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो बोले उसमें, उसने ना ऐसे बोला
कि उसमें ये, उसने जब फर्स्ट लाइन बोली तो एकदम एक बार तो मैंने देखा अपने माइंड को थोड़ा सा उसमें जाते हुए, शॉक में जाते हुए। बोले कि वो पॉइंट, वो जो है ना पर्सन इस स्टोरी में, वो सुसाइड कमिट करती है, पर फिर वो अपने आप को एक लाइब्रेरी में पाती है, और लाइब्रेरी में वहां एक लाइब्रेरियन होती है जो उसके साथ उस लाइफ में बहुत अच्छी थी। तो बोली यू कैन सी दैट एज गॉड मॉम। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसके साथ बहुत अच्छी थी। फिर वो बोलती है कि वो लाइब्रेरी में उसको सारी बुक्स दिखाती है, स्टोरीज की, खूब सारी स्टोरीज की लाइब्रेरी में बुक्स दिखाती है। फिर वो देखती है एक बुक ऑफ रिग्रेट्स। और उस बुक ऑफ रिग्रेट्स में वो देख रही है कि मैं, उसने जो थोड़ा बहुत बताया, उसने कहा, उसने जो जितना भी मुझे बताया, उसने बोला कि उसमें मैंने देखा कि आई एम नोबडी बट आई हैव प्लेड मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एवरीबॉडी। मैंने कही तो बहुत सुंदर है, आगे बोल और बोल, और क्या था उसमें। हम्म। तो उसने बोला कि मैं किसी लाइफ में सेलिब्रिटी भी रही थी, बहुत खुश होने की कोशिश भी की थी, सोचा था सब कुछ मिल गया, फिर भी मैं दुखी थी। मैं किसी लाइफ में बेगर भी थी, तो भी मैं खुशी ढूंढ रही थी, पर तभी भी खुशी नहीं मिली। हाँ। तो बोली ऐसे में 20 लाइफ्स के थ्रू वो लड़की जाती है। वो उसने तो उसने यही बोला, वो पर्सन माइंड जो भी है वो जाती है 20 लाइफ टाइम्स में, और 20 लाइफ टाइम्स में वो देखती है कि, और यही चीज हमने कल क्लास में भी डिस्कस की थी। हाँ। और सिस्टर बबीता और का भी फोन आया था एक बार, तो उन्होंने भी यही, हम हमारे साथ ये डिस्कशन चला था उनका। हाँ। तो यही था कि उसमें वो ये बोल रही है कि मैंने किसी लाइफ में बहुत खुशी महसूस की, खुशी के साथ मैंने दुख भी महसूस किया, फिर मैंने दूसरी लाइफ में खुशी को ढूंढने की भी कोशिश की, और दुख भी, अलग अलग स्टोरीज थी मेरी। हम्म। उस बुक ऑफ लाइब्रेरीज में, बुक्स इन क्या है, बुक ऑफ लाइब्रेरी, बुक का नाम कुछ ऐसे, बुक ऑफ लाइब्रेरी, बुक्स इन लाइब्रेरी, समथिंग लाइक दैट ऐसे है। एंड शी वाज सेइंग दैट कि उसमें उसने इतनी डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज लिव की, एंड देन शी रियलाइज्ड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद एक्सपीरियंसिंग एनी स्टोरी। देखो ये देखो, मुझे तो पहली बार ही पता चल रहा है वो ऐसे बुक्स भी हैं। हाँ। देयर इज नथिंग रॉन्ग with experiencing any of the stories because I am nobody. मैंने कही तो बाबा ने ही बोला है आज हमें मुरली में, बेगर और प्रिंस दोनों हो तुम। हम्म। या, वेरी ब्यूटिफुल। हम्म। तो I, the being, Baba is showing me exactly the same thing. कि I am nobody, but I have lived many lives and I have lived every life of everybody. Isn't it beautiful? मुझे तो बहुत सुंदर लगा। इसलिए इट इज लाइक सर्व त्याग माना बेगर, आई लेट गो ऑफ ऑल द स्टोरीज ऑफ ऑल पार्ट्स इंक्लूडिंग इस पार्ट का भी, सारी कहानियां छोड़ दो। सुख दुख खुशी गम, किसी में आपने कुछ प्ले किया, किसी में आपने कुछ प्ले किया, सब कुछ छोड़ दो। किसी जीवन में आपने बहुत दुख भी लिया होगा, अब वो आपके आपको याद है। सिस्टर बबीता शेयर करेंगे। अगर हैंड रेस करते हैं तो इजी हो जाएगा। हाँ जी, हैंड रेस कीजिए। हाँ जी।
हाँ जी दीदी, ओम शांति। अ, हम्म मतलब दीदी यही अभी बहुत ऐसे क्लैरिटी से ये फील हो रहा है कि चाहे कोई भी एक्सपीरियंस होता है, कुछ भी मोमेंट, माय मोमेंट, कुछ भी आत्मा एक्सपीरियंस कर रही है, लेकिन कई बार उसमें अच्छा भी है, जो मन मुताबिक नहीं भी है, बट उससे निकलने के लिए ये बहुत ही हेल्प करता है कि मैं आत्मा, वो पूरा स्वदर्शन चक्र में जैसे एक तरह से माइंड में आता है कि मैं वो ही सोल हूँ जो सतयुग से लेके प्ले करती हुई आ रही हूँ। अभी इस बबीता के कॉस्ट्यूम में हूँ, इससे पहले किसी लड़के लड़की कोई भी कॉस्ट्यूम हो सकता है, और उसकी एक पूरी कहानी रही है, उसका एक थॉट प्रोसेस भी रहा होगा, उसका बातों को लेने का ढंग भी। पर वो सारा पार्ट खत्म, बॉडी फिनिश हुई, मैं आत्मा तो चेंज नहीं हुई। अब इसमें आके मैं कह रही हूँ ये मेरा है, ये सुख में, ये थॉट मेरा है, ये फीलिंग मैं हूँ, तो कहाँ हूं मैं? तो ये नोइंग के हिसाब से ये चीज बहुत बाबा क्लियर करता जा रहा है कि मैं मतलब नहीं हूँ, ये तो फैक्ट। हालांकि अभी इतना कभी कभी नहीं भी लगता, जैसे इमर्स भी हो जाते हैं कि खाली लगता है जैसे एक नॉलेज के हिसाब से बोल रही हूँ, पर वो ट्रुथ तो ट्रुथ ही है। उसी का वो ही बहुत क्लियर बाबा रोज की क्लासेस से यही क्लियर कर रहा है कि मेरा एब्सोल्यूट सत्य जो है वो बिल्कुल अनटच्ड था और है और रहेगा। तो बस यही लगता है कि है ना कि डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स भी कभी कभी किसी किसी पार्ट्स में प्ले की हैं। कभी फादर ने किसी पार्ट में कुछ बोला होगा, मदर ने कुछ प्यार किया होगा, फादर ने प्यार किया होगा, किसी ने धोखा दिया होगा, किसी बहुत बैड फील किया होगा, कभी कुछ भी किया होगा, कभी बहुत खुशी भी सेलिब्रेट की होगी। कुछ भी याद है आपको आज? नहीं याद है। तो अभी भी जो फीलिंग्स आ रही हैं, थॉट्स आ रही है, याद रहेगा आपको ये बॉडी छोड़ दोगे तो? नहीं याद रहेगा। तो कौन सी फीलिंग, कौन सी थॉट आपकी हो गई? कुछ नहीं। कोई इमोशन आपका नहीं है। नथिंग बिलोंग्स टू यू। तो ये जो लाइब्रेरी है ना, इन योर ओन माइंड यू हैव अ लाइब्रेरी। आपकी माइंड में लाइब्रेरी है ऑफ मेनी डिफरेंट स्टोरीज। दीदी किरण सिस्टर का भी हाथ काफी देर से हाँ रेस्ट था, श्योर। तो एक बार उनका भी दे दीजिए। हाँ श्योर। दीदी आप हैंड रेस करेंगे तो किरण सिस्टर आप हैंड रेस करेंगे। दीदी इसको इस बारे में पूछना था। आपने कहा ना कि कंफर्ट जोन के में रहते हैं तो अनकंफर्टेबल, हाँ, जब औरों के बीच में रहते हैं तो माया दिखती है, लेकिन जब कंफर्ट जोन में रहते हैं तो माया तो और ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा। इतना है कि उसमें फंसे रहते हैं, ऐसा लगता है कि आई एम कंफर्टेबल, पर बिल्कुल। एक्चुअली तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बहुत। अगर ग्रुप में रहते हैं, संगठन में रहते हैं, तो पता चलता है ना, किसी का कोई बिल्कुल। संस्कार मेरे अंदर के संस्कार को ट्रिगर करता है। और अगर कम अकेले हैं ना, मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहती, कंफर्टेबल हूँ, या परंतु वहां तो और ज्यादा माया होती है बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें इन फंसे रहते हैं इतना। हाँ, वेरी गुड, एग्जैक्टली, है ना। इसीलिए जब दूसरे, इसीलिए कंफर्ट जोन बहुत बड़ी माया है ना, क्योंकि वो बाकी माया को छुपा के बैठी है। हम्म। हाँ, है ना, वो पता ही नहीं चल रहा हमें क्या कौन सी माया दिख ही नहीं रही है। इसलिए दूसरों के बीच में रहना तो ज्यादा इजी है। हम्म। पर अगर उनके लिए वो कंफर्ट जोन अकेले रहना है, मतलब क्या हो गया, वो माया प्रोटेक्ट हो रही है। राइट। हाँ, इसीलिए वो कंफर्ट जोन सबसे बड़ी माया है हम्म। वो कि पर्सन आइडेंटिटी को हम सिक्योर कर रहे हैं ना, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रोटेक्ट हाँ, कर रहे हैं। उसमें। अच्छा। बिल्कुल, पर्सनल आइडेंटिटी बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट हो रही है उसमें। कंफर्ट जोन दिखता नहीं है, इसलिए ज्यादा कंफर्टेबल हो तो ज्यादा चेकिंग करना, हम्म। जी। है ना।
तो मेरे लिए एक्चुअल में कंफर्ट जोन सबके बीच में रहना है, हम्म। बिकॉज आई कैन सी माया। जब मैं अकेली होती तो मुझे माया का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जी, पे एग्जैक्टली। आसपास होते हैं ना तो मेहनत नहीं लगती देखने में। हाँ जी। हाँ जी, थैंक है यू। ना। हाँ, पर जब अकेले होते तो ज्यादा मेहनत लगती है देखने में। दीदी इसमें प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हैं हम माया को, अकेले में अगर हम हैं तो हाँ, अगर वो प्रोटेक्ट। मेरा कंफर्ट जोन है तो जो भी आपका कंफर्ट जोन है वो आपके लिए माया है, राइट। मेरे लिए कंफर्ट जोन है सबके बीच में रहना, क्योंकि बहुत इजीली मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती माया देखने के लिए, और अपने सत्य में रहकर मेहनत नहीं करनी पड़ती मुझे। मुझे एक एक सेकंड बाय सेकंड दिख रही होती है। पर जब मैं अकेली होती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा टेंशन रखना पड़ता है। ये होता है। तो अकेले होते हैं तो पल पल अटेंशन रखना पड़ता है, क्योंकि एकदम से कब क्या, क्योंकि आई मी एंड बाबा एंड माया, और कुछ नहीं है सामने जिसको ट्रिगर करे। ऐसे होता है ना। सॉरी, मैं ऑफ कर देती हूँ। प्रोमिला सिस्टर। एक्चुअली में हाँ दीदी जब अकेले होते हैं ना तो बॉडी कंफर्ट हो जाती है, तो जैसे अपने जो पर्सनल आइडेंटिटी को लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग सारा काम हो रहा है, तो वो हाँ, इजी हो जाता है ना, लगता है कि बस जैसे जैसे बाबा कहते हैं ना, अलबेलापन। और इसलिए तो अलबेलेपन का ये भी, संस्कार सबसे ज्यादा आएगा अकेलेपन में। हाँ, अकेलेपन में। और एक ये भी देखा कि जो चुपचाप तुम्हारी तारीफ कर रहा है या चुपचाप तुम्हारे अकॉर्डिंग काम कर रहा है ना, तो वो हाँ माया बहुत ज्यादा चिपकी हुई होती है, वो हाँ, दिखती नहीं है। उसी में हम जैसे बिल्कुल। कुसुम दीदी ने कहा था ना कि जो अपोजिट होता है वो तुम्हारा ध्यान जाता है, वो ध्यान हाँ, नहीं जाता, बल्कि वो हमारा मित्र है, क्योंकि उसकी माया हमें जल्दी दिखती है। और जो बिल्कुल हमारे फेवर में होता है उसकी माया हमें दिखती नहीं, हम कब उसका मजा ले लेते हैं उसकी सारी, मतलब उसका अपनी बिल्कुल कंफर्ट जोन समझ के अंदर ही बिल्कुल अंदर चुपके चुपके, ये भी नहीं पता लगता मन खुश हो रहा है, कई बार बिल्कुल बिल्कुल नहीं पता लगता। वो बिल्कुल। ज्यादा खतरनाक है बल्कि। मतलब मुझे तो तारीफ भी खतरनाक ही लगती है, सच्ची पूछे तो। हाँ, क्योंकि वो तारीफ भी चिपक बहुत जाती है। खतरनाक है, और बुराई भी, दोनों ही खतरनाक है। अकेले रहने में ही सबसे ज्यादा माया आती है, इसको तो लगता है, क्योंकि वहां दिखती नहीं है तो ज्यादा अटेंशन देना पड़ता है वो मुझे। चुपके से वार कर जाता है ना, कौन सा सीन कब का याद आ गया, कब क्या आ बिल्कुल गया। माइंड खाली होता बिल्कुल। है ना, कोई है नहीं दिख हाँ, अंदर किसी से कन्वर्सेशन बोर्डम करने का के लिए। बोर्डम का संस्कार ज्यादा आता है। नहीं तो 24 घंटे माया दिख रही होती है बाबा के साथ, तो फिर लगता है हाँ मैं अपने ऊपर पूरा अटेंशन दे रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, ऐसे लगता है। हम्म। अकेले में ना डुअल माइंड डुअल कब से डुअल। कब किसी स्टोरी को ले आता है ना, वो बहुत हाँ, ज्यादा होता है, चुपके चुपके अकेले पता में नहीं ना, लगता। हाँ, बस सब मेरे मुताबिक हो रहा है, मैं मेरी मर्जी से मालिक हूँ, जो जैसा करना है। खुश हूँ अकेले में, काहे की खुश हूँ अकेले में। चेक करो, बहुत कुछ चल रहा है। देख, माया तो देख क्लास में भी आती है। हाँ, सब जगह आती है, कहीं रुकती थोड़ी ना है। इसलिए तो बाबा बोल रहे कर्म योग करो, कर्म योग करो। कर्म योग के साथ साइलेंस भी करो, दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो दोनों में पता चलेगा। दोनों का बैलेंस चाहिए, सॉलिट्यूड भी चाहिए तो कर्म योग भी चाहिए, संगठन में भी चाहिए तो कभी कभी अकेले में भी चाहिए। छत पे चले जाओ, छत पे। कभी कभी अकेले सॉलिट्यूड भी चाहिए, तो कर्म में संगठन में भी रहना जरूरी है। तभी कंपैरिजन होता है ना दीदी कि क्या हाँ, नहीं फर्क तो है पता दोनों नहीं तरफ। चलेगा, पता नहीं चलेगा हमें। एंड इसलिए ये कल एक्सपीरियंस भी शेयर करी थी। 4 साल ये किसी एक ग्रुप में थी जिसमें इसको बहुत रिजेक्शन मिल रहा था, इसके पार्ट में, रीनी पार्ट को बहुत रिजेक्शन, कोई भी। और मैं देख रही हूँ वो रिजेक्शन कर रहे हैं, मन बहुत कुछ बोल रहा है उनके प्रति, इतना कुछ बोल रहा है, पर मैं आत्मा एकदम, मुझे तो मजा आ रहा है आत्मा को, क्योंकि मुझे बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। अनप्लेजेंटनेस मेरे मन की, मन का उनके प्रति, उनके पार्ट को रिजेक्ट करने की इच्छा, सब कुछ देख रही हूं मैं। मन का डिस्कम्फर्ट, सब कुछ देख रही हूं मैं, पर मैं आत्मा बहुत एंजॉय कर रही हूँ।
सब कुछ देखना एंजॉय कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही कि मुझे सारी सारी माया की स्क्रिप्ट दिख रही है बाबा आपके साथ। तो आई एक्चुअली एंजॉय ऑल ऑफ दैट, आई द बीइंग। मेरे लिए चैलेंज है अकेले रहना, इसलिए ड्रामा मुझे बहुत अकेले रहने का मौका दे रहा है, क्योंकि मेरे लिए बहुत इजी है सबके बीच में रहकर ज्ञान को प्रैक्टिस करना, है ना। तो ड्रामा आपको वो देगा जिसकी आपको जरूरत है, जो आपके लिए ज्यादा मुश्किल लग रहा है ना आपके पार्ट में, आप आत्मा को वो चीज आपको देगा, क्योंकि आप वही अट्रैक्ट कर रही हो अपनी तरफ। यू आर अट्रैक्टिंग इट टूवर्ड्स यू, है ना। इसीलिए तो अगर मेरी लाइफ में अगर उन्होंने ड्रामा ने ये उस वक्त सिचुएशन दी, आई नो मतलब समवेयर मुझे मेरे अंदर वो संस्कार हैं जो वो ड्रॉ कर रहे हैं सिचुएशन को मेरी तरफ। तो कुछ मुझे संस्कार देखने हैं। सो ब्यूटिफुल, थैंक यू। तो मैं आत्मा दिल से थैंक यू। फिर बाबा के संकल्पों को यूज कर रही हूँ, दूसरी फीलिंग्स आ रही है, वो बाबा को बोल रही हूँ आप रखो थोड़ी देर, आप 1 घंटा इन फीलिंग्स को संभाल के रखो, अभी मुझे आपकी फीलिंग्स की जरूरत है। तो मैं बाबा की फीलिंग्स को यूज कर रही हूँ, दूसरी फीलिंग्स दिख रही हैं, वो मुझे बीच में 8-10 जनों के बीच में कुछ बोलते हैं रोज, एवरी डे फॉर 4 years विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे। रोज कुछ ना कुछ इसको काटते, इसको बोलते, इसको करते, और मैं अंदर आत्मा एंजॉय कर रही हूँ, और माया मन की सारी बातें बाबा को बोल रही आप संभाल के रखो, अभी मैं आपकी फीलिंग्स यूज कर रही हूँ। हम्म। तो मेरे लिए तो बहुत एंजॉयमेंट का टाइम था। जॉय ऑफ द सोल, सुपर सेंसुअस जॉय क्या होता है मैंने पहचाना वो 4 साल में। जो जो पूरे स्क्रिप्टेड माइंड से परे का सुख होता है ना, वो मैंने पहचाना उन 4 साल। बीच में बोल देते थे यू आर रॉन्ग, इट्स नॉट राइट, और मुझे मन में आता था डर, मैं बोलूं, फिर नेक्स्ट डे जाती थी ग्रुप में, बोलूं या नहीं जाऊं, मन बोलता था जाऊं, नहीं जाऊं, मत जा, क्यों करती है, छोड़ देना, कंफर्टेबल रहे थोड़ी। आत्मा और बाबा इमीडिएटली, एक कुछ भी हो जाए बाकी सब कैंसिल करके ये जरूर ज्वाइन करना है। यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स, पता चले सुख ये है, सुख अतीन्द्रिय सुख, है ना। उसमें पता चला कैसे बाबा के साथ संकल्पों को साक्षी होके देखना है, कैसे इमोशंस को साक्षी होके देखना है, कैसे मैं अपने संकल्प हो ही नहीं सकती, कैसे मैं अपनी फीलिंग्स हो ही नहीं सकती, कैसे मैं कुछ भी जो मन कह रहा है मैं हो ही नहीं सकती, मैं तो बाबा की ही फीलिंग्स हूं। शुरू शुरू में फेक लगता था, धीरे धीरे वही रियल लगने लगा। माइंड बोलता था बट बाबा आपकी तरफ, इफ बाबा आपकी तरफ, जैसे ही माइंड बोलता था वाई, टर्न अराउंड बाबा की तरफ। तो आगे में मतलब बोलने का उसको मौका ही नहीं देना था, आगे चांस ही नहीं उसके पास, वाई के आगे वो 4 चीजें और बोले। वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, यहीं से तो दरवाजा खुलता है ना, बाबा बोलते हैं स्क्रिप्टेड माइंड का, पूरी लाइब्रेरी खुल जाती है अंदर। तो जैसे ही वो वाई बोलती, अच्छा बाबा आप बताओ उसका वाई, तो ठीक है आप मुझे बताओ आपको क्या बोलना है, तो सीधा बाबा की नजर से देखो। फिर मन बोलता था हाउ कैन, हाउ कैन बोलता मैं बाबा की तरफ, टर्न अराउंड, अच्छा आप बताओ हाउ कैन वी सी टुगेदर।
कहाँ, ये तो ब्लेसिंग्स हैं आपके, आपके पुराने संस्कार भी तो कितने ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आपको अपना अतीन्द्रिय सुख कैसे पता चलेगा जब तक ये पुराने संस्कार आएंगे नहीं आपके सामने। यही तो है जो चुप कर कहीं इनकॉग्निटो अनकॉन्शियसली ड्रामा में वो सीन्स ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि आपने उनको पहचाना नहीं है। तो अब वो संस्कार एक चीज, एक मैग्नेट की तरह वो सीन में आपकी तरफ वो ड्रॉ कर रहे हैं, वो सीन को मैग्नेट की तरह, कि मुझे अलग होने दो अपने आप से तुम, है ना। तो फिर वो संस्कार जो मुझे दिख नहीं रहा है, जिसका मैं स्वरूप बनकर चल रही हूं, तो वो मुझे संस्कार दिखे ना। वो अलग कैसे होंगे जब तक कोई बाहर से ट्रिगर नहीं आएगा। तो ट्रिगर भी कौन क्रिएट कर रहा है? मेरे ही, मैंने अपनी जो आइडेंटिटी बनाई है अनकॉन्शियसली पुराने संस्कारों से, वो पुराने संस्कार उस का मैं स्वरूप बनकर बैठी हूं, तो वो ही मैं ड्रामा से ड्रॉ भी कर रही हूं। फिर वो ड्रामा से ड्रॉ हुआ, वो ट्रिगर हुआ, तो मुझे वो दिखा, है ना। जैसे ही मुझे वो दिखा, तो मेरे पास पावर है बाबा के साथ की, अभी, बाद में नहीं होने वाली, यूज कर लो जितना करना है उसको। अभी मेरे पास पावर है। तब इस समझ से वो ब्लेसिंग दिखने लगे। ऐसे ही नहीं ब्लेसिंग लगता है बोलने से, वो ब्लेसिंग है, वो ब्लेसिंग है। इस अंडरस्टैंडिंग से कि ये संस्कार मेरे चिपका हुआ था, तो उस संस्कार ने इस सिचुएशन को मेरी तरफ ड्रॉ किया, उनका पार्ट को जैसे वो खुल रहा है उसको मेरी तरफ ड्रॉ किया, ताकि मैं संस्कार से दूर हो जाऊं। तो ये संस्कार ड्रॉ कर रहे हैं मेरी तरफ उस सीन को। तो ड्रामा क्रिएटर हुआ कि आप क्रिएटर हुए? लगता है ऐसे कि ड्रामा मदद कर रहा है बाहर वाला, एक्चुअल में आपके अंदर का ड्रामा मदद कर रहा है, बाहर के ड्रामा को अट्रैक्ट कर रहा है आपकी तरफ। अंदर का ड्रामा मेरा मददगार है, ये पुराने संस्कार मेरे मददगार हैं। देखो, प्ले में आओगे ना, आपको मास्क की तो जरूरत है ही है। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द मास्क। मास्क तो यूज करना ही है, पर क्योंकि मास्क इज एनेबलिंग द एक्ट टू प्ले आउट। मास्क एनेबल कर रहा है कि आपका एक्ट प्ले आउट हो। मास्क फैसिलिटेट कर रहा है उस चीज को। तो मास्क इज इंपॉर्टेंट, मास्क इज नीडेड, अ स्टोरी इज नीडेड फॉर यू टू प्ले, है ना। स्टोरी इज नीडेड। हमें कैरेक्टर से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे रीनी पार्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक यूनिक पार्ट है मेरे लिए इस जीवन का, इस पार्ट का ये यूनिक पार्ट है, मैं इसको प्ले आउट करी। हर आत्मा का एक यूनिक कैरेक्टर है, वो प्ले आउट करना जरूरी है। बस उसकी लिमिटेशंस मैं नहीं, दैट इज ऑल। मास्क के पीछे जो मेरा ट्रू नेचर है वो मुझे पता होना चाहिए, तब फिर मैं कैरेक्टर को भी प्ले कर रही हूं। तो कैरेक्टर की लिमिटेशंस, वो जो मास्क है उसकी लिमिटेशंस मैं नहीं हूं, मैं अनलिमिटेड बीइंग हूं। अब मेरा अनलिमिटेड लव, ब्यूटी, ट्रुथ इसी कैरेक्टर के थ्रू रिफ्लेक्ट होगी, है ना। तो कैरेक्टर इज नॉट ए प्रॉब्लम, पर कैरेक्टर की लिमिटेशंस को मैं बोलना वो प्रॉब्लम है ना। तो ऐसा नहीं कि अमिताभ बच्चन इकबाल का रोल ही ना प्ले करे, पार्ट ही ना प्ले करे, इकबाल ही प्रॉब्लम है। इकबाल प्रॉब्लम ही नहीं है, प्ले तो उसको करना ही पड़ेगा, उसको इटर्नली प्ले करने हैं ये पार्ट्स। पर अभी मेरे पास मौका है, ये कैरेक्टर मिला है मुझे, वंडरफुल, आई एम वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ दिस कैरेक्टर।
बस हाँ, इसकी जो लिमिटेशंस थी मैं अपने आप को समझ कर चल रही थी, अब वो मेरी नहीं है। मेरा ट्रुथ ये है, मेरा ट्रुथ लव ब्यूटी ये है, और मैं इस कैरेक्टर के मास्क से एकदम एक हो गई थी उसकी लिमिटेशन से। तो वो उस अनुसार मैग्नेट की तरह, क्योंकि मैं आत्मा पावर हूं ना, मैं लिविंग बीइंग हूं ना, मैं चैतन्य बीज हूं ना, तो मैं चैतन्य बीज उस लेयर को मैं अपना मानकर चल रही थी। तो उस अनुसार मैं आत्मा ड्रॉ कर रही थी ड्रामा से भी वो सीन्स और सिचुएशंस जो मैं अपने आप को मानकर चल रही थी, है ना। बिगिनर्स कोर्स में हमने इस बहुत गहराई में गए। हाँ, तो आप इसको देखेंगे ना कि मैं खींच रही हूं सिचुएशंस अपनी तरफ, ड्रॉ कर रही हूं। तो दोष कहाँ जाएगा बाहर? जा ही नहीं सकता। और ये समझ से ब्लेमलेस हूं मैं, बोलने से ब्लेमलेस नहीं हूं मैं। समझ से मुझे ब्लेसिंग दिख रही है, बोलने से सिर्फ माइंड का एक अनदर थॉट नहीं है, मैं ये ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग है, या ये ब्लेमलेस ब्लेमलेस ब्लेमलेस, निर्दोष है निर्दोष है, बोलने से नहीं, ये माइंड की कमेंट्री नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग से आ रहा है ना। तो जब अंडरस्टैंडिंग से आएगा, अच्छा मैंने ड्रॉ किया है, मैं ब्लेम नहीं कर रही हूं अपने आप को, पर मेरे अंदर जो ब्यूटीफुल पार्ट के संस्कार्स हैं, पुराने ओल्ड संस्कार्स, लिमिटेड संस्कार्स हैं, वो अलग होना चाहते हैं मुझसे। वो नहीं चाहते कि मैं उनको अब्यूज करूं, वो खुद ही अलग होना चाहते हैं, है ना। तो वो बोल रहे हैं प्लीज मुझे अलग करो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अब मैं छोड़ नहीं रही हूं उनको, अब मैं छोड़ूंगी नहीं तो फिर बाहर से मैं पुल करूंगी सिचुएशन, वो संस्कार पुल करेंगे किसी सीन को, किसी के पार्ट को, किसी के डायलॉग्स को, किसी के कुछ को पुल करेंगे अपनी तरफ। बोलेंगे ऐसे नहीं तो तुमको ऐसे करना तो होगा, मुझे जाना तो होगा, मेरा टाइम हो गया अब जाने का, आप मुझे जाने दो मास्टर, किंग, आप मुझे जाने दो। लाइफ गिविंग हब तो आप ही हो ना। तो मैं ड्रॉ कर रही हूं, उस समझ से ब्लेम बाहर नहीं होता है। पुराने संस्कारों को भी दोष नहीं देती, क्योंकि ये समझ आ गई वो भी अलग होना चाहते हैं मुझसे, तब ब्लेमलेस है। पुराने संस्कारों का भी ब्लेम नहीं, पुरानी फीलिंग्स का भी ब्लेम नहीं, क्योंकि वो अलग होना चाह रहे हैं मुझसे। मुझसे वो सिर्फ अपना अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते वो मुझसे, है ना। तो जितना मुझे अपनी वो समझ क्लियर होती जा रही है, तो क्या होता है कि नेचुरल स्टेट ऑफ द बीइंग, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल लविंग प्रेजेंस, ये एक अनदर डायलॉग नहीं, ये आपका ज्ञान से, ये सुंदर सा ज्ञान जो बाबा देता है, उससे आपको पता चलता है कि क्यों ब्लेमलेस है, क्यों किसी का पार्ट गलत नहीं है, सिर्फ सबका पार्ट एक्यूरेट है, पार्ट एक्यूरेट है। बोलने से एक्यूरेट नहीं हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग से एक्यूरेट लगता है। क्लियर हो रहा है ये? हम्म। दीदी किसी ने इसी पर क्वेश्चन पूछा है, क्या इससे पुराने संस्कार चले जाएंगे? हाँ, आत्मा के अंदर तो वृत्ति ही नहीं है जवाने की, वो तो अपने आप ही मर्ज खुद होना चाहते हैं। देखो हम क्या सोच रहे हैं, संस्कार ने मुझे पकड़ के रखा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि वो चले जाएंगे। संस्कार ने मुझे पकड़ के रखा है या मैंने संस्कारों को पकड़ के रखा है? हम्म? किसने किसको पकड़ के रखा है? ये इक्वेशन पहले तो ठीक कर लेते हैं।
संस्कारों में जान है आपको पकड़ने की? स्टोरी बुक के अंदर जान है रीडर को पकड़ने की? संस्कार स्टोरी बुक्स हैं, 84 स्टोरी बुक्स, 84 टाइप्स ऑफ संस्कार्स। स्टोरी बुक में जान है आपको पकड़ने की? लाइफलेस है वो। मैंने पकड़ के रखा है संस्कारों को, आत्मा ने, मैंने उनको अपना बना के रखा है। तो पहले तो यही ठीक कर लेते, नहीं तो हम संस्कार कब खत्म होंगे, कब जाएंगे पता नहीं। संस्कार भी बन के, उसका स्वरूप बनकर संस्कार ही मेरा रेफरेंस पॉइंट बन गया फॉर हु आई एम। फिर एज दैट संस्कार मैं दूसरे संस्कारों को भगाने की कोशिश कर रही हूं। ये हो रहा है। अरे मैं हूं चैतन्य बीज। चैतन्य संस्कार नहीं है, चैतन्य आत्मा है। परम धाम का चैतन्य स्वरूप मैं अभी जी सकती हूँ। परम धाम में तो कोमा में हूं, अभी तो मैं चैतन्य रूप में अपने बीज रूप को जी सकती हूँ। है ना? चैतन्य रूप में किसी ने कल क्वेश्चन पूछा था, इटर्नल संस्कारों में और ओरिजिनल संस्कारों में क्या फर्क है? क्या फर्क है? क्या फर्क है? एक्टिव एंड पैसिव मोड। यस। ओरिजिनल तो वो गोल्डन एज के हो गए, इटर्नल परम धाम के हुए। हाँ, तो क्या फर्क है? इटर्नल संस्कार में अभी संगम में देह में रहते हुए परम धाम के संस्कारों को चैतन्य रूप में, बीज रूप में अपने अंदर के सारे संस्कारों को देख सकती हूँ, पूरे झाड़ को जान सकती हूँ। चैतन्य बीज अभी मैं हूं, पूरे झाड़ को अभी मैं जान सकती हूँ। है ना? ओरिजिनल संस्कार को तो मैं जब जी रही हूं उस वक्त मुझे बाकी संस्कार पता नहीं है, वो तो उसमें भी नींद में हूं और ऊपर भी नींद में हूं। चैतन्य तो मैं अभी हूं संगम में। तो घर को भी, परम धाम को भी मैं चैतन्य स्वरूप में अभी अनुभव कर सकती हूँ, परम धाम में नहीं कर पाऊंगी। तो अभी मैं कैसे लिविंग रूप में घर को अनुभव करती हूँ? आई एम होम इटसेल्फ द मोमेंट मैं आत्मा अपने मन की कहानियों के टाइम के, अभी तो टाइम का भी एक चीज है जो क्लियर करनी है आप सबको, क्योंकि हम सोचते हैं प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट इज नॉट अ मोमेंट, प्रेजेंट इज इटर्निटी। वो किसी और दिन करेंगे, अभी आज नहीं, बहुत बहुत सारा कुछ है अभी मुरली में भी आज। हाँ पर अभी एक ही चीज देखो, कि मैं आत्मा नहीं, क्योंकि उस टाइम और ये घर और ये सब कनेक्टेड हो जाता है ना, इसलिए इनको अलग नहीं कर सकते, पर हमको अलग अलग करके ही समझना होगा, एक साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आई एम द लिविंग सीड। अभी इस टाइम में, इस समय में मैं एक लिविंग बीज हूं, और लिविंग बीज को अपने अंदर का एक एक संस्कार पता है, सब कुछ पता है उसको। पर लिविंग सीड अपनी पहचान उसी संस्कार से बनाती जो परमात्मा का संस्कार है, वो है परम धाम का संस्कार, परमात्मा का संस्कार।
तो परमात्मा का संस्कार मेरा संस्कार है, मतलब जैसे परमात्मा मुझ आत्मा को बिना संस्कारों के, बिना मन बुद्धि संस्कार के देखता है, एकदम मुझे अपने नेकिद स्वरूप में, वो चैतन्य बीज में हूं। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कार। अब उस संस्कार में, संस्कार नहीं बोलूंगी, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रूथ बियॉन्ड ऑल संस्कार। अब जितना मैं अपने मास्क के पीछे उस ट्रुथ को देखती हूं, तो मेरा नेचुरल झुकाव बाबा के संस्कार की तरफ होगा, है ना। नेचुरल झुकाव बाबा के संस्कार की तरफ होगा। तो ये सब मास्क के पीछे ही हो रहा है सब कुछ। अब मैं अपने कैरेक्टर को भी प्ले करूंगी और ब्यूटीफुली प्ले करूंगी, क्योंकि मुझे अपना कैरेक्टर तो प्ले करना ही है ना। बाबा यही तो बोलते हैं, जो सतयुग के पहले जन्म में आएगा वो घर में एक सेकंड भी नहीं रुकेगा। घर में एक सेकंड भी नहीं रुकता, वो घर में रहता ही नहीं है। क्या मतलब हुआ उसका? वो टच गो, क्या मतलब हुआ उसका? क्या मतलब हुआ? सत्युग में उसका पार्ट सबसे पहले पहले होता है ना। हाँ, तो टच गो मतलब क्या हो? तो घर में रहा ही नहीं। हम्म। एवर रेडी अभी है, अभी है। ये मोमेंट ऑफ नाउ है घर। देखो ये पास विद ऑनर और ये वर्ड्स ऑल राउंड पार्ट और ये सब तो बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं अगर ध्यान से समझा नहीं है तो। एवर रेडी मतलब क्या? ये मोमेंट ऑफ नाउ। बाबा त्रिकालदर्शी बोल रहे हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट भी तुम्हारा सत्युगी था, प्रेजेंट भी तुम्हारा सत्युग है, फ्यूचर भी तुम्हारा सत्युग है। मतलब क्या? टाइमलेस स्थिति। मतलब क्या? ऑल इन द नाउ। नाउ मतलब क्या? प्रेजेंट मोमेंट नहीं, बस जस्ट प्रेजेंट। ये है संगम युग। संगम युग कोई कैलेंडर है? यूनिवर्स में कोई कैलेंडर पड़ा है तो बता देना मुझे जरा। यूनिवर्स कोई कैलेंडर लेके खोल के बैठा है, ये सत्युग है, ये त्रेता है, ये द्वापर है, ये कलयुग है और ये संगम युग है? कैलेंडर लेके बैठा है क्या यूनिवर्स में? कहाँ है बताना। नो। कोई चार हिस्सों में बांट के रखा है क्या कहीं पे? हाँ। That is why Baba says you are the creators of time. Let me just finish the Murli verse. सिर्फ तेरा कहना नहीं मानना, बाबा बोल रहे हैं कि एक शब्द का परिवर्तन, लेकिन इसी त्याग से भाग्य के अधिकारी बनते हैं। वो एक शब्द क्या है? मैं, मेरापन। जिसने ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिएट किए, सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिएट किए मैं और मेरेपन ने। सिर्फ तेरा कहना नहीं मानना, सिर्फ मानना भी नहीं, चलना है। एक शब्द का परिवर्तन सहज ही है ना। और तेरा कहने से सारा बोझ बाप को दे दिया। तेरा तू ही जान, आप सिर्फ निमित्त मात्र हो। इसमें फायदा है ना, न्यारे और परमात्मा के प्यारे बन गए। तो बाबा को दे दिए ना, पास्ट रहा ही कहां फिर? फ्यूचर कहाँ रहा, पास्ट कहाँ रहा? बाबा को दे दिया तो। हम्म। तो बाबा बोल रहे हैं कि एक सेकंड में अनुभव किया भी हो, करके देखो। यह भविष्य प्राप्ति नहीं है, वर्तमान भी है। हम्म।
परमात्मा के जो प्यारे बनते हैं वही विश्व के प्यारे बनते हैं। तो देखो अब इसका क्या मतलब हुआ, परमात्मा का प्यारा मतलब सारी विश्व की आत्माएं मुझसे प्यार करती हैं, ये सत्य है। चाहे मेरा मन दूसरी कोई भी कमेंट्री लगा ले, वो मुझे पसंद नहीं करते, वो मुझे ठीक नहीं, मुझे मुझे लाइक नहीं करते, मैं उनके साथ ना रहूं, कहीं वो मुझे बेपसंद ना कर लें, कहीं मुझे वो डिसलाइक ना करें, इससे तो हम अकेले ही अलग अलग ही रहें, है ना। बार बार नोटिस करें, बाबा एंड आई एग्जिस्ट, हाँ, वी आर अवेयर, हम दोनों अवेयर हैं प्रेजेंट में, एज अ बीइंग, इटर्नल बीइंग, बाबा एंड आई आर एवर प्रेजेंट। हमारा एवर प्रेजेंट रिश्ता क्या है एक दूसरे के साथ, बाबा क्या देख रहे हैं, क्या देख रहा है बाबा? आपकी मन की कमेंट्री को आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के रिश्ता जो माइंड में बनाया हुआ है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उसके अनुसार देख रहा है रिश्ता। तो मतलब अगर मैंने परमात्मा के प्यारे बनते हैं तो विश्व के प्यारे कैसे बनते हैं? परमात्मा के प्यारे बनने से मतलब जितना परमात्मा का नजरिया माना नहीं है, जाना नहीं, उसको चल भी रही हूं मानकर कि मैं तो हूं ही सबकी प्यारी, क्योंकि परमात्मा की प्यारी। परमात्मा मेरी किसी भी संकल्प की कहानी को नहीं देख रहा, तो परमात्मा मुझसे प्यार करता है मतलब विश्व की सारी आत्माएं मुझसे प्यार करती हैं। अब बोल ले मन, कुछ भी कमेंट्री चला ले, असर नहीं होता। परमात्मा को मैं प्यार करती हूँ मतलब मैं विश्व की सारी आत्माओं को प्यार करती हूँ। अब ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा, ये मन की कमेंट्री नहीं है। अब ये वही अनुभव कर पाएगा, उसको प्राइमरी अनुभव उसका होगा जिसने ये संस्कारों के खेल को भी समझा है साथ ही साथ। तो जितना मैं बाबा के साथ रहूंगी मुझे सूक्ष्म से सूक्ष्म संस्कार एकदम खुशी की स्मृति से दिखेंगे, सुख स्वरूप की स्मृति से दिखेंगे, आनंदमयी स्मृति में रहकर मुझे वो संस्कार दिखेंगे। मुझे मेरा पावर महसूस होगा कि कितना पावर है मुझ आत्मा में, इन संस्कारों को साक्षी होकर देखने की। ये संस्कार मेरे दुश्मन नहीं है, ये तो मेरे दोस्त हैं। ये तो मुझे बताने आए कि आप हमसे चिपके हुए, आप हमसे अलग हो प्लीज। आप होंगे तो हम अलग हो सकते हैं, आप हमको जब तक पकड़ के बैठे हम नहीं हो सकेंगे। तो बाबा हमें कह रहा है जो विश्व परमात्मा के प्यारे बनते हैं वो ही विश्व के प्यारे बनते हैं, है ना। तो बाबा कह रहे हैं सिर्फ भविष्य प्राप्ति नहीं, वर्तमान भी है, एक सेकंड में अनुभव किया भी है और करके देखो। कोई भी बात आ जाए तेरा कह दो, मान जाओ और तेरा समझकर करो, तो देखो बोझ हल्का होता है या नहीं होता है ना। इसीलिए जैसे ही माइंड बोलना शुरू करता बट इफ, बाबा की तरफ आ रहा है, पुराना संस्कार सामने आ रहा है, माया के दरवाजे कौन से बोलता है बाबा, मैं, मेरापन और बट एंड इफ और व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट एंड हाउ। बाहर की सिचुएशन पर नहीं, अपने मन के संस्कारों पे जो हम लगाते हैं, हम अपने अंदर के ड्रामा पे ये जो लगाते हैं, बट, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट इफ, जा जो भी है तो बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ भविष्य प्राप्ति नहीं, सिर्फ क्या होता है, मेरा मेरा कहने की बहुत आदत है ना, 63 जन्मों की आदत है, तो तेरा तेरा कहकर फिर मेरा कह देते हो और मेरा माना गए, बस गए, खत्म हो गई, वहीं पे सो गई।
वह बात तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में खत्म हो जाती है, लेकिन जो तेरे से मेरा किया उसका फल लंबा चलता है। मेरा शब्द से प्यार है, आदत है, संस्कार है, कहना ही है तो मेरा बाबा कहो ना। आदत से मजबूर होते हैं ना, तो जब मेरा भी मेरा आवे तो मेरा बाबा कहकर खत्म कर दो। अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो। कैसे? आज के बाद मेरा मन नहीं, मेरा संकल्प नहीं, माइंड इज एन इट, नॉट माय माइंड। मेरा मन नहीं, इट। इट हिंदी में होता, इंग्लिश में बोलते हैं इट को जिसका ना कोई जिसको बहुत पराया है। इट मतलब बहुत पराया है। मेरा संकल्प नहीं, मैंने नहीं क्रिएट किया, मैंने नहीं चूज किया। इट्स नॉट माय माइंड, इट इज द माइंड। इट इज नॉट माय थॉट, इट इज ए थॉट। इट इज नॉट माय फीलिंग, इट इज ए फीलिंग। थर्ड पर्सन भी नहीं, उसको पर्सन मत बनाओ, पर्सन मत बनाओ उसको, है ना। डोंट मेक इट अ पर्सन, नहीं तो वो पर्सन बन के भूत बन जाएगा। फैंटम ऑफ द ओपेरा, एक बहुत सुंदर यहाँ पे वो है, ब्यूटिफुल। फैंटम ऑफ द ओपेरा इज अ ब्यूटिफुल थिएट्रिकल परफॉर्मेंस। इसी पे है। हाँ, ये फैंटम होता है माइंड के अंदर, भूत। एक एक थॉट फिर पर्सन बन जाता है। Don't give it life by making it a person. Just see it as just another lifeless thought, another lifeless feeling, another lifeless emotion. है ना, लाइफलेस है। ये फैंटम ऑफ द ओपेरा है ना, जहां तक मुझे याद है, एक बहुत सुंदर यहाँ पे बहुत फेमस थिएट्रिकल ब्रॉडवे शो है। उसमें है ना, ये एक बहुत फेमस सिंगर होता है, वो बॉडी छोड़ देता है, और उसमें है ना, फिर ये जो बहुत से एस्पिरेशनल सिंगर्स होते हैं ना, वो उसको याद करके उसके जैसा सीखते हैं गाना गाना। तो इट्स अ फैंटम, उनके मन में है बस वो एक, इट्स अ फैंटम, उनके मन में रहता है वो सिंगर, और उसको देख के इसको कॉपी करते हैं, है ना। उसकी एक इमेज है, उसका एक वो है उनके पास। तो बाबा क्या कर रहा है, आत्मा को पहले जगा रहा है, फिर बोल रहा है अब तुम्हारा माइंड मुझे दे दो, है ना। तुम्हारा दिल मुझे दे दो, हाँ जी, तुम्हारा दिल मुझे दे दो, तुम्हारा मन मुझे दे दो, तुम्हारा बुद्धि संस्कार सब मुझे दे दो, बस अब मुझे याद करो। तो जितना मैं उसको देखती रहूंगी उसके जैसा गाना गाना सीख जाऊंगी। मतलब जितना मैं उसको देखती रहूंगी। मुझे तो लगता है यहाँ पे बहुत सारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बाहर भी दुनिया में ऐसी चीजें हैं, हाँ, जो बाबा के ज्ञान से कोरिलेट होती हैं। पूरा नहीं है उनको ज्ञान, बट कुछ कुछ चीजें आती हैं उसमें। ये इसने अपनी प्रीवियस लाइफ में ये सब किया हुआ था, मतलब इस लाइफ की प्रीवियस लाइफ में। तो अब मुझे उनका भी मीनिंग समझ आ रहा है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पर ये हर ह्यूमन साइकी के अंदर है, ये कुछ ना कुछ है हर एक आत्मा के अंदर, ये मेमोरी है। तो जितना मैं अपने मेमोरीलेस ट्रुथ में होंगी, तो ये सारी मेमोरीज रीइमर्ज होंगी माइंड में भी। पहले मुझे अपने मेमोरीलेस ट्रुथ में पता करना है अपने आप को, फिर पॉसिबल है ये सब, है ना। तो बाबा बोल रहे हैं रशियन डॉल वाले एक डॉल लाते हैं ना, तो डॉल में डॉल एक डॉल हो जाती है, डॉल के अंदर डॉल के अंदर डॉल के अंदर डॉल के अंदर डॉल, फिर एक डॉल बन जाती है। उसको बोलते हैं ये पर्सनैलिटी, वो जो एक बन जाती है।
एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक, कितनी लेयर्स हैं। माया माइंड की कितनी लेयर्स है, स्क्रिप्टेड माइंड के संस्कारों की, संकल्पों की, फीलिंग्स की कितनी लेयर्स हैं। किस किस को हटाने बैठोगे? हाँ जी, दिल वो जगह है आत्मा के अंदर जो कभी करप्ट नहीं हो सकती। माइंड में तो फिर भी आ जाता है दूसरी चीजें, माइंड इंटेलेक्ट संस्कार तो फिर भी वो उसका उसका एक प्योर फॉर्म भी है, इम्प्योर फॉर्म भी। दिल का कोई इम्प्योर फॉर्म नहीं है, दिल फॉरएवर प्योर है, वो है प्योर आत्मिक स्मृति। जब वो दिल जागता है, दिलाराम दिल में होता है, तो फिर मन बुद्धि संस्कार भी प्योर हो जाते हैं, है ना। तो ये बाबा में बता रहे हैं कि ये रशियन डॉल, ऐसे आप भी एक मेरा बाबा में अनेक मेरा समा दो, खत्म यह कर सकते हो सिर्फ एक बाबा की याद से ही, बाबा के साथ से ही, उसी की स्मृति से, उसी के प्यार, उसी को एक प्यार करने से बाकी सबके लिए प्यार खुल जाएगा। दूसरों को प्यार, दूसरी आत्माएं हैं उनको प्यार महसूस कर रही हूँ, हमारे बीच में बहुत प्यार है, अच्छी बात है, खराब नहीं है वो भी। But it is not what Baba is asking us to really experience and know our truth with Baba, because he knows कि हर आत्मा आज किसी करप्टेड फॉर्म में अपने आप को मानकर चल रही है, इसलिए वो अपने आप से कनेक्ट करता है। दूसरी आत्माओं से भी कनेक्ट करने से पहले वो मुझे आत्मा को अपने आप से कनेक्ट करता है ना। कुछ मुरलीज में बाबा बोलते हैं परम धाम को याद करो, कुछ मुरलीज में बाबा बोलते हैं परम धाम को मत याद करो। क्यों? किसको पता है ये राज? हाँ जी, बोले किरण। अनम्यूट नहीं हो रहा क्योंकि परम धाम तत्व है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब कहते हैं आत्मा तत्व को क्यों याद करते हो, और जब परम धाम को याद करो कहते हैं, तो बाबा वो कहते हैं कि वो स्थिति में रहो, वो अनादि स्वरूप में रहो। बिल्कुल और बिल्कुल। जहाँ कहते हैं कि तत्व को, जैसे वो सन्यासियों ने तत्व को याद किया, तो तत्व समझ करके याद करते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। परम धाम एक तत्व है, मैं आत्मा एक तत्व से अपना योग लगा रही हूँ। परमात्मा से योग लगाना और तत्व से योग लगाना एक ही बात नहीं है। परम धाम की स्थिति, यस, परम धाम की स्थिति को याद करो, यस एब्सोल्युटली। परम धाम एक तत्व है, छठा तत्व। तत्व को याद करने से प्यूरिफाई नहीं होंगे आप। परमात्मा को भले ही परम धाम में याद करो, मतलब क्या है? फिर सिर्फ परम धाम में ही थोड़ी ना रहते हैं, बाबा तो मेरे साथ हर सेकंड हर पल है। ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना बहुत जरूरी है। रिमेंबर बाबा, उसके बाद भले किसी भी चीज को उसके साथ याद करो, दूसरी आत्माओं को याद करो, घर को याद करो, जो करना है करो, पर उसके साथ वो लिविंग बीइंग है, वो प्यूरिफाई कर सकता है। उसके साथ फिर जहां पे भी रहना है रहो। मैं तो फिर धरती हूं या आकाश हूं, डजेंट मैटर, उसके साथ हूं।
तो परम धाम को याद करने से पहले आत्मा अपने सत्य में रहकर बाबा को याद करे, फिर सारी आत्माएं, फिर हमारा परम धाम का रिश्ता क्या है, फिर हमारा परम, वो ऑटोमेटिकली नेचुरल होगा, फिर वो याद करना नहीं पड़ेगा। अगर परमात्मा से एक्यूरेटली कनेक्ट हुए हैं तो। क्लियर हो रहा है? तो इसलिए बाबा बोल रहे मेरा शब्द से प्यार है ना, तो नहीं सॉरी, बाबा ये 2 लाइन पढ़ के फिर वी विल फिनिश। अभी कभी कभी है सदा मेरा, अभी कभी कभी है, अब सदा मेरा, तेरा हो जाए उसमें नंबर वार है, नंबर 1 भी है, A1 भी है, लेकिन फिर भी पीछे के नंबर भी हैं। तो होली मनाने आए हो ना, तो यही मंत्र याद करो, मैं बाप की होली बन गई। किसकी बन गई? परमधाम की बन गई या बाप की बन गई? बाप की बन गई। अब उसका जो है वो मेरा है। लिविंग बीइंग से जुड़ो, लिविंग बीइंग से जुड़ती है। अब रियल में उसका जो कुछ मेरा लगेगा। तो ये बाबा कह रहे हैं परमात्मा परिवार की होली अर्थात हो गई। तो ऐसी होली मनाई है। तो पहले परमात्मा ने बोला यही मंत्र याद करो, मैं बाप की होली बन गई, फिर मैं परमात्मा परिवार की भी होली अर्थात हो गई। तो ऐसी होली मनाई है। अभी क्या करना है? अभी जलाना है या जला दिया, इसमें हाँ नहीं कहते, सोच रहे हैं। And jalana means merge, disidentification, disown, disassociate. ठीक है, हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। एक क्वेश्चन ले सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम प्रवीण दीदी, इसमें अभी जो हम इस कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड अभी ड्रामा फिक्स है, ये सब ओके, बट अभी कोई कुछ भी करता है हम चुप रहे, हमारा मन के अंदर क्या चल रहा है वो साक्षी होकर देखते हैं, मगर उसका वो एडवांटेज लेके फिर वो ऐसा होता है ना दीदी डे टू डे लाइफ में। फॉर एग्जांपल आप जो एग्जांपल शेयर किए रिजेक्शंस का, इस आत्मा के पार्ट में भी डेली रिजेक्शंस आते हैं, और फिर ऑफिस में भी ऐसा कुछ एकदम काट देते हैं या कुछ तो हम साइलेंट रहे तो वो उन लोग एडवांटेज लेंगे ना दीदी, तो उसका कुछ प्रैक्टिकल। हाँ जी, हम साइलेंट बाहर हैं, अंदर हम आत्मिक स्वरूप में बाबा के साथ अपने उस सत्य को महसूस कर रहे हैं, और एक बहुत अपने अंदर की वो जो पर्सनल लेयर्स है ना उनको भी देख रहे हैं। तो ये साइलेंस इनएक्टिव साइलेंस नहीं है, ये साइलेंस बहुत पावरफुल प्लेस है। तो आपको ये देखना होगा आप साइलेंस में आत्मा कर क्या रही हो। साइलेंस सिर्फ मुख का नहीं है, मन का भी नहीं है। साइलेंस आत्मा का साइलेंस है, उसमें रहकर आप जैसे मैं ये देख रही थी ना, 4 साल उन्होंने बहुत मदद की इस आत्मा के पार्ट में, मेरे संस्कारों ने, और फिर उनके पार्ट ने जो अट्रैक्ट हुआ मेरी तरफ। तो मैंने ये देखा मेरे अंदर फियर था अपना। अगर मेरा ओपिनियन, थोड़ा ओपिनियन नहीं बोलूंगी, अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग, मुझे जो मेरे अनुभव में बिल्कुल सही लग रही है, मुझे उनसे अप्रूवल चाहिए थी कि वो मेरी बात माने, तो मुझे लगे कि मैं ठीक बोल रही हूं, नहीं तो मतलब मैं कहीं ठीक नहीं बोल रही हूं। फिर मैंने उसका भी घमंड देखा कि मैं ठीक हूं, वो गलत है। फिर मैंने ये भी देखा कि जब मैंने इतना भी मान लिया कि वो भी ठीक मैं भी ठीक, तो उसका भी एक अलग घमंड आ गया कि मुझे उनकी जरूरत नहीं है, वो अपनी जगह मैं अपनी जगह राइट, वो अपनी जगह राइट। उसका भी एक अलग घमंड। फिर मैंने देखा फाइनली एक ह्यूमिलिटी आने लगी, और वो ह्यूमिलिटी थी नहीं, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू को देख के मुझे देखना वो क्या कहना चाह रहे।
ठीक है, मुझे जो मेरा अनुभव आ रहा है वो मेरे लिए राइट है, पर वो कुछ कहना चाह रहा है, हो सकता है मैं कुछ ना देख रही हूं। उसमें उन्होंने रिजेक्ट भी किया, उन्होंने बहुत कुछ किया इसके साथ, पर मुझे ये लग रहा था कि देखो एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने नहीं, मेरे अंदर का ये जो पुराना संस्कार था, ये एक एक लेयर मेरे सामने आई और मैंने ही उनके उस पार्ट को अट्रैक्ट किया। तो जितना जितना मैंने अपने स्मृति की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अपने ही अंदर के संस्कारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो मुझे उनका पार्ट दुआ लगने लगा। मुझे अपने अंदर भी अपने प्रति ब्लेम, मुझे फिर वो प्रॉब्लम नहीं लगा कि कब खत्म होगा, 4 साल हो गए या 2 साल जब हुए थे तब 2 साल हो गए, पता नहीं कब खत्म होगा, ये होगा कि भी नहीं होगा, उस तरफ अटेंशन ही नहीं गया। तो अंदर यू आर नॉट पैसिव, एक्सटर्नली इट मे लुक पैसिव। और जब आप कर रहे होते ना अपने ऊपर क्लीनिंग का काम, अपने माइंड को बाबा से साक्षी होकर अपने सत्य स्वरूप में, बाबा के साथ अनादि स्वरूप में, बाबा जैसे मुझे देख रहा स्वरूप में रहकर मैं आत्मा बाबा के साथ उस फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस जो आ रही हूँ उनसे साक्षी होती जा रही हूँ, वो मेरी वाइब्रेशंस दूसरी आत्माओं को जब पहुंचनी होती पहुंच जाती है। मैं इसलिए आपको रिजल्ट शेयर नहीं कर रही हूं क्योंकि मैंने कभी रिजल्ट की इच्छा रखी नहीं। पर वो ही आत्माएं आज बहुत रिस्पेक्ट करती है, पर मैंने कभी चाहा नहीं, कभी वेट किया नहीं। वो 4 साल भी हुए, पर वो 4 साल तो मुझे अभी दिख रहे हैं 4, मुझे उस वक्त 4, 3, 2 कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बिकॉज आई डेंट केयर फॉर द रिजल्ट, आई वॉज एंजॉइंग डूइंग दिस इनर वर्क ओनली। In one word, what you are saying is, if you change your inner, sanskar, whatever it may be, if you work your inner work, then it will be automatically that vibrations will change others. Automatic consequence. It is an involuntary consequence of it. और मैं संस्कार नहीं चेंज करी थी, मैं अपने सत्य स्वरूप को देख रही थी, मेरे में अनकंडीशनल प्यार करने की कैपेसिटी, मेरे अंदर ये भी संस्कार आया, कोई बात नहीं, थैंक यू। अरे ऐसे ऐसे ख्यालात आते थे कि मन में ऐसे ऐसे आता था कि ये मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं ना, मन ऐसे बोलता था, ये मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं ना। फिर मैं उन दोनों के बीच में कभी कुछ देखती थी, 10 जनों के बीच में 2 जने एक दूसरे को काट रहे, तो मन बड़ा खुश होता था कि हाँ देखो, ऐसा ऐसा, ऐसा मेरे साथ क्या ना, इसलिए ऐसे है, इनके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे ऐसे बोलता था मेरा मन, मेरा मन नहीं, ऐसे ऐसे बोलता था ये इट मन ऐसे ऐसे बोलता था ये मन I बाबा mean, का मन। in essence, बाहर कुछ भी होता रहे, कोई भी कुछ भी बिहेव करता रहे, you should work on yourself. That's what you're trying. एब्सोल्युटली 100%। तो मेरा इंटरेस्ट ही बाहर की दुनिया में खत्म होता गया, मुझे ये बाहर से डिटैच होने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, मुझे जरूरत महसूस ही नहीं होती कि मैं बाहर की दुनिया से डिटैच हूं, क्योंकि सारा पावर तो मेरे अंदर है। दीदी, ये ज्ञान के बाद का अनुभव बता रहे हैं आप? हाँ, ज्ञान के बाद का अनुभव, ज्ञान के बाद ये अनुभव हुआ, 4 साल ये चला इसके साथ, और ज्ञानी ग्रुप में ही, अज्ञानी ग्रुप में नहीं, ज्ञानी ग्रुप में दीदी, जैसे अभी आप बता रहे हैं, ऐसे में बहुत सारा रिजेक्शन मिलता है जैसे कई आत्माओं से, तो हम ऐसा कोई संकल्प उनके लिए नहीं चलाते, या विचारधारा मतलब थॉट प्रोसेस ऐसी बन जाती है बार बार उनका ऐसा बिहेवियर जब हम देखते हैं, तो थॉट प्रोसेस वैसी बन जाती है, तो ऐसे समय में ऐसा लगता है हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, फिर भी इनका बिहेवियर तो वैसा का हाँ, वैसा हम ही बहुत चल कुछ नहीं कर रहे हैं, पाता। हम अट्रैक्ट कर रहे हैं उनको, हाँ, ये क्योंकि समझना हमारा बहुत। हम उनको सोल नहीं देख पाते हैं, ये बात तो सही है। हाँ, हम क्यों नहीं देख पा रहे, क्योंकि मैं अपने वो थिन लेयर ऑफ संस्कार नहीं देख पा रही हूँ, जो मुझे वो बोल रहा है मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो, पर मैं उसके रेफरेंस पॉइंट बनाकर उसके थ्रू जीवन जी रही हूँ और मुझे दिख भी नहीं रहा है। और उनके प्रति कोई और गलत बताता है कि देखो उन्होंने ऐसा किया, तो है हाँ, अच्छा लगता है, बड़ी मन खुशी खुश होती होता है, है, हाँ, बड़ा खुश मन होता है मन।
क्योंकि मन की खुशी बहुत चीप है, सस्ता है, उसकी खुशी बहुत सस्ती है। बहुत मन चीप है। कहीं भी खुश हो जाता है, कहीं भी नाराज हो जाता है, तो कोई मैं और ना, उनकी करता है तो अच्छा लगता है कि अरे हाँ, वाह, सही हूँ मैं, मैं मतलब अपने कहूँ आप तो को मैं स्टैम्प देते राइट, हैं कि ये बिल्कुल पर्सन आइडेंटिटी सही है। बिल्कुल। अरे मन क्या क्या नहीं, कैसी कैसी अगलीनेस दिखाता था मुझे। अच्छा। इतनी अगलीनेस देखी इस आत्मा ने अपने मन के अंदर, मैं आपको शब्दों में भी नहीं बता सकती। उनका नुकसान होता है, इसको खुशी होती पार्ट में, मन में। हाँ, सही बात है, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच्ची बात बता रही। मन ऐसे ऐसे बोलता था, पर क्योंकि मैं आत्मा मन से अलग, दिस वॉज माई बिगेस्ट ब्लेसिंग बाबा गेव मी। मुझे वो अगलीनेस कभी मेरी अपनी नहीं लगी। बॉडी माइंड में भी फील होती थी, जस्टिफाइड फील करता था, और बहुत लंबा नहीं चलता था, 1 सेकेंड, क्योंकि मैं बाबा की तरफ टर्न कर लेती थी ना। अगलीनेस से कभी घृणा नहीं की है, अगलीनेस सो व्हाट, इट्स अ पार्ट, इट्स ओके। मैं बाबा की तरफ टर्न जेलसी भी देखी, कंपटीशन भी देखा, कंपैरिजन भी देखा, उनका नुकसान होते हुए खुशी भी देखी, उनको उनको किसी ने आपस में उनके कोई प्रॉब्लम भी, उसमें भी मन में खुशी लेते हुए देखा, सब कुछ देखा मैंने। पर अपने आप को जज नहीं होने दिया, बाबा की नजर से देखा अपने आप को, सिर्फ और सिर्फ बाबा की नजर से। माइंड को बिल्कुल ही बाबा को दे दिया, एंड ओनली देन liberation and super sensuous joy is possible. Only then. नहीं तो नहीं पॉसिबल है। ये जो चित्र है ना, हमने सामने रखा है ना, इसीलिए रखा है कि हम इस 3 लेवल्स पे जी रहे थे अपना जीवन, थर्ड मोस्ट इनर मोस्ट लेयर में रहकर, और ये 3 लेयर्स देख रही हूँ। तो बाहर की दुनिया में तब एक्चुअल में इंटरेस्ट ही नहीं है, इसको पार्ट में इंटरेस्ट नहीं है कि मैं डिटैच हूँ, बाहर के ड्रामा से डिटैच हूँ, जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही सारा मेरे इनर ड्रामा में और अपने सत्य में है। अंदर क्या चल रहा है, अगर वो कैच कर लिया तो बाहर का ड्रामा तो मेरे लिए अपने आप ही चेंज हो जाएगा, मुझे चेंज करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही चेंज हो जाएगा मेरे लिए। My inner drama I cannot get caught up in, है ना? हाँ जी। जी प्रवीण भाई, आपको कुछ पूछना? आपके नहीं सवाल। नहीं दीदी, ओके, थैंक यू वेरी मच। दीदी मीटिंग एंड करें या किरण बहन का क्वेश्चन देंगे? किरण बेन, आप मुझे फोन कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन दे दें तो सब उस पर सोच सकते हैं। आप फोन करेंगे, ठीक है, ओके। ओम तो जी, मीटिंग हम एंड सोच करें? रहे टाइम खत्म कर लें आपसे 8 बजे तक, हाँ ठीक है? दीदी। हाँ जी, थैंक यू बाबा, थैंक यू थैंक ऑल। यू। ओम शांति ऑल। Thank you, Baba and Baba's angels. Om Shanti. दीदी आप लीव करोगे ना मीटिंग, तो सबके लिए करना है आपको।